नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर जिले में एक और दो पॉजिटिव निकले, उसके बाद तीन फिर पॉजिटिव कोरोना के निकल आए हैं। इधर मध्य प्रदेश शासन ने जो महापौर थे और नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकालों को बढ़ा दिया है। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर नगर निगम के महापौर अभय दरे। बहुत बहुत स्वागत है महापौर जी आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद तारिक जी, नमस्कार। महापौर जी, देखा जाए तो किस्मत तो बड़ी लाजवाब है आपकी, एक साल फिर बढ़ गया आपका। नहीं, इसको किस्मत नहीं, ये परिस्थितियां हैं। क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि पूरा विश्व और देश भी कोरोना से परेशान है। और ऐसी स्थिति में हमारी भाजपा सरकार ने जब प्रदेश का टेक ओवर किया, तो सरकार जो भी कदम जनता के हित में उठा रही है, उन जनता के हित में उठाए गए जितने प्रयास हैं उनको फील्ड पे लाने के लिए, जनता के हर घर तक पहुंचाने के लिए पुराने महापौर नगर पालिका अध्यक्ष को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार पुनः सेवा करने का अवसर दिया है। कि ये पुनः चूंकि 5 साल का अनुभव हम लोगों के पास में है, मेरे ख्याल से इसलिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय ऐसा लिया है। आपने तो जब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद जैसे ही कोरोना हुआ और लॉकडाउन हुआ और सागर में एक मरीज निकला, उसके बाद जैसे ही तो फिर तो आपने लगातार घर से बैठ के गरीबों की सेवा की थी, बड़े अच्छे मन के साथ। जिस तरह की जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी कि आप बैठे हुए हैं और पैकेट बना रहे हैं और लोगों को तकसीम करवा रहे हैं जगह जगह पर, जो सब्जी थी और खाना और तमाम चीज़ें। तो कहीं भगवान ने सुन ली कि आप जो है बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो एक साल और मौका मिल जाए। देखिए तारिक जी, जैसे कोरोना का प्रभाव मतलब अपने देश में आना शुरू हुआ था और हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है मजदूर वर्ग और गरीब तबका, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। उनके लिए रोजी रोटी का संकट हो गया था। ऐसी स्थिति में हमने अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे गरीबों के लिए यदि हम राशन की और भोजन की व्यवस्था हम कराते हैं, ये नितांत आवश्यक रहेगा और एक सच्ची समाज सेवा भी होगी। तो हमारा मूल उद्देश्य था कि हम गरीबों के लिए कुछ कर सकें और इसी सेवा भाव से पिछले 1 माह से लगभग हम और हमारा परिवार लगभग 400 पैकेट हम लोग आटा सब्जी और राशन के बना के और लगातार हम लोग वार्ड में भेज रहे थे। तो मूल ये तो पता नहीं था कि हमें महापौर का दायित्व फिर से मिलने वाला है, ये कहीं से भी हमें अंदेशा नहीं था। मगर हमें तो मन से ऐसा आभास हुआ कि गरीब लोग परेशान हैं, तो उनको मदद करना चाहिए। इसलिए अपने परिवार की तरफ से हम ये सेवा भाव हम कर रहे थे। और हो सकता है कि जब सच्चे हृदय से सच्चे मन से यदि सेवा की जाए तो कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात को देखते हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रसाद भी मिलता है। तो हो सकता है कि एक अच्छे और समाज सेवा करने का प्रतिफल कोई भी करे, प्रतिफल सबको मिलता है और ईश्वर ने मुझे दिया भी है। मतलब दुगना प्रतिफल मिल गया आपको। 6 महीने आप सीट से दूर भी रहे, बीच में नगर निगम से दूर भी रहे। जब आपका एक ऑडियो आया, उसके बाद राज्य शासन ने आपको रोक दिया नगर निगम आने से, लेकिन आपका कहना यह है कि आपने समाज सेवा की, तो फिर उसके बाद 1 साल बढ़ गया कार्यकाल का, तो दुगना मिल गया है 6 महीने का 1 साल। जी जी, वो देखिए जो बीच में 6 महीने का वो जो ऑडियो का वो षड्यंत्र था, वो एक्चुअली राजनीतिक कूट षड्यंत्र था वो। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ तारिक जी कि मैं राजनीतिक नहीं था शुरू से, और समाज सेवा मेरी शुरू से रुचि रही है। और जब मैं 2015 में महापौर बना था, तो उस समय कोई राजनीतिक दृष्टि से महापौर नहीं बना था। मेरा उद्देश्य था कि शहर की हमें सेवा करना है। शहर विकास की दृष्टि से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्य शहरों से पीछे हो गया है। एक बात और थी कि मेरे पहले जनता नगर निगम से थोड़ी नाराज थी और इसीलिए सागर शहर ने एक निर्दलीय किन्नर माननीय कमला बुआ जी को उन्होंने जनता ने एज ए महापौर चुन लिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे जब मैं महापौर की सीट पे आया तो मुझे इस बात का एहसास था कि जनता नगर निगम की कार्यप्रणाली से नाराज है, इसलिए हमें अपनी कार्यप्रणाली को बदलना है, जनता को खुश रखना है और विकास पे हमें ध्यान देना है। मगर हम ये भूल गए थे कि राजनीति में कभी कभी
कुटिल षड्यंत्र भी होते हैं, कूटनीति भी होती है। हम चूंकि नए थे राजनीति में तो उस कूट षड्यंत्र को हम समझ नहीं पाए, इसलिए 6 महीने का वनवास मुझे भोगना पड़ा। ये कारण था मूल, मगर ईश्वर ने सुना और उस षड्यंत्र से हम बाहर भी आए। फिर राज्य सरकार ने भी हमें वापस पावर दिए, हाईकोर्ट ने भी मुझे उस आरोप से बरी किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पुनः काम करने का अवसर प्रदान किया। बिल्कुल अवसर प्रदान किया है। अब इस वक्त तो चल रहा है कोरोना, बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, क्योंकि शहर की साफ सफाई, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से अभय दरे महापौर जी, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है तो वो अब एक अलग दिशा में जाएगी, तो उसमें साफ सफाई का इस वक्त हर आदमी अब ध्यान रखेगा। तो ये साफ सफाई और जो नगर निगम के जो अंडर में जो चीज़ें आती हैं, जो नगर निगम के अधीन आती हैं, तो उसकी साफ सफाई करवाना है, किस तरह के जो सैनिटाइजर करवाना है शहर को, ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी अब आप पर है। तो क्या उसकी पूरी तैयारी है आपके पास? देखिए तारिक जी, निश्चित रूप से ये जो कार्यकाल हम लोग को 1 वर्ष का मिला है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यकाल रहेगा। मैं तो पिछले 5 वर्ष से ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्यकाल इस आने वाले 1 वर्ष को मानता हूं। इसका कारण ये है कि अभी जो 1.25 साल से कांग्रेस सरकार प्रदेश में थी, तो इन्होंने नगर पालिका निगम को फंड्स दिए नहीं। नगर निगम की हालत यह है पिछले 1.25 सालों से कि हम कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बांट पा रहे, विकास कार्य पूरे प्रभावित हो गए थे, तो फंड्स के हमारे पास बहुत शॉर्टेज है। दूसरा, ये कोरोना का जो अभी चल रहा है, कोरोना से हमें लड़ाई लड़ना है, इसमें हम जनता के बीच में यदि हम जाएंगे तो हमें बहुत सावधानी से हमें जाना होगा। हमारे कर्मचारियों से भी हमें काम लेना है तो बहुत सावधानी से हमें काम लेना होगा। कर्मचारियों को हमें प्रोत्साहन भी करना है, हमें उनसे हर हालत में उनसे काम भी हमें निकालना है। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा और सीमित संसाधन में, और ये जनता को कोरोना से हमें मुक्ति दिलाना है, जो माननीय शिवराज जी का जो उद्देश्य है उसको हमें पूरा करना है, तो बहुत बड़ी चुनौती है। साथ में हमें स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा। जो कचरे की सफाई भी पिछले 6-8 महीने से प्रभावित हुई है। आपने देखा होगा कि वाटर सप्लाई, जल प्रदाय भी पिछले 4-5 महीनों में प्रभावित हुआ। बीच नवरात्रि में 1-1 हफ्ते नल नहीं आए। अभी भी मालूम पड़ा कि ठंड में जनवरी फरवरी में 6-6 दिन नल की सप्लाई प्रभावित हो गई। 12 वार्डों में नल का सप्लाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीनों से कुछ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, तो हमें उनको भी दुरुस्त करना है। माने मुख्यतः हमें सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना है, हमें जल प्रदाय हमें सुनिश्चित करना है। जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए नगर पालिका निगम से मिलती हैं, हमें उनको फोकस करना है। और साथ में जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है कोरोना से युद्ध। लॉकडाउन का हमें पालन करवाना है। साथ में अभी माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमें लॉकडाउन के मतलब हमें जान भी है और जहान भी है। मतलब हमें जान की रक्षा भी करना है और हमें जहान भी देखना है। मतलब हमें रोजगार भी उपलब्ध कराना है, खास तौर से गरीब लोगों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, गरीब जो छोटे छोटे से उद्योग वाले, छोटे छोटे से व्यापारी हैं, उनको हमें रोजगार की चिंता भी हमें करना है। तो एक प्रकार से बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा 1 साल का। तो हमें उम्मीद है कि जनता के सहयोग से ये हम चुनौती भरा 1 साल हम पूरा कर पाएंगे। महापौर जी, एक सवाल और यहाँ पे अब बन रहा है कि आप जिस तरीके से गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया है, तो इस वक्त क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, तो क्या इस वक्त किस ग्रुप में हैं आप भारतीय जनता पार्टी के? देखिए तारिक जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने गुट की राजनीति कभी नहीं की। आपने हमारा पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा हो तो मैंने, यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो मैंने माननीय गोपाल भार्गव जी को पूरा सम्मान मैंने दिया, माननीय भूपेन्द्र जी को पूरा सम्मान मैंने दिया, नगर विधायक माननीय शैलन जी को मैंने पूरा सम्मान दिया, सांसद जी को पूरा सम्मान दिया। मैं किसी गुट में नहीं हूं, तो गुट की राजनीति करना मुझे पसंद नहीं है। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और उसी कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने 5 साल काम किया है। अब माननीय गोविंद सिंह जी हमारे मंत्री बन गए हैं, हमारे लिए बुंदेलखंड का गौरव की बात है। अब हमारी सरकार ने मंत्री बना के उनको यहाँ पहुंचाया है, तो हम उनके साथ भी बहुत अच्छे से काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि उनका अनुभव का लाभ सागर को मिलेगा।
निश्चित रूप से आप मिलेगा। तो कहीं पर सेट हो नहीं पाते, तो अब आपको तो एक नया नेता मिल गया है कि आपको लग रहा होगा इस वक्त कि गोविंद राजपूत वो नेता हो सकते हैं जिनके साथ आप सेट होंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि गुट की राजनीति मैंने कभी विश्वास किया नहीं। हमारे सारे नेता हैं, चाहे गोविंद सिंह जी हो, माननीय भूपेन्द्र जी हो, माननीय गोपाल भार्गव जी हैं, माननीय शैलेंद्र जी हो, सब हमारे नेता हैं और माननीय शिवराज जी हमारे नेता हैं। तो गुट की राजनीति मैंने पहले ना कभी की है और ना हम कभी करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम काम करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी बिल्कुल बिल्कुल कि कहें। अभी तारिक जी, ये जो हमें कार्यकाल 1 वर्ष की हमारी रहेगी, तो इसमें अभी मैंने 2 महीने पहले सुना कि जो बाजार बैठकी का विषय मैं उठाना चाहता हूं कि अभी 1 अप्रैल से बाजार बैठकी, जो छोटे छोटे से फुटपाथ व्यापारी जो बाजारों में दुकानें लगाते हैं फुटपाथ पे गरीब लोग, तो 1 अप्रैल से नगर निगम प्रशासन ने बाजार बैठकी वसूल करना शुरू कर दिया था, हाथ ठेला वालों से या रेता के ट्रक वालों से या फुटपाथी व्यापारियों से। तो हमारा ऐसा सोचना है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा और बेचारे छोटे से व्यापारी अपने व्यवसाय शुरू करेंगे, तो हम आने वाले समय में हम बाजार बैठकी हम टैक्स हम नहीं लेंगे, ऐसा मैंने अभी प्लान किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि आगामी कम से कम 6 माह के लिए पूरे प्रदेश में बाजार बैठकी टैक्स को समाप्त कर दें, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब व्यापारी हैं, पिछले 1-1.5 महीने से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो बाजार बैठकी जो है वो पूरे प्रदेश में समाप्त होना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि सागर को मिला के पूरे प्रदेश में बाजार बैठकी से मुक्त कर देंगे तो गरीब लोगों को काफी रियायत मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है यहाँ पे कि जो इलाके हैं जहाँ पे पॉजिटिव आए हैं कोरोना से, उस इलाके में आप क्या नगर निगम काम करेगा? देखिए, अभी तो वहां से भी शिकायतें आ रही हैं। जो हमारे 3-4 वार्ड हैं, जो कृष्णगंज के लगे हुए वार्ड हैं, वहां पे सील तो कर दिया है प्रशासन ने, मगर जनता वहां परेशान है, वहां कचरा भी नहीं उठाया जा रहा है, वहां पे राहत सामग्री भी नहीं पहुंची है। मेरे पास लगातार कल से फोन आना शुरू हो गए हैं। तो हम सबसे पहले प्रयास ये करेंगे कि जो 4-5 वार्ड जो लॉकडाउन के अंदर सील किए गए हैं, उन वार्डों में गरीब लोगों के लिए राशन सामग्री पहुंचे, वहां सफाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो और लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए वो काम हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपने राशन की और गरीबों की बात की है जी, आपने गरीबों की और राशन की बात की है, लेकिन आप शहरी इलाके में काम करेंगे, ठीक है, लेकिन कई शहरी इलाके में भी ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भूख से परेशान हैं, तो उनको किस तरीके से चिन्हित करेंगे कि यहाँ पर जाना जरूरी है, राशन यहाँ पे खाना जाना जरूरी है? देखिए, ये बात सही है कि गरीब लोगों की चिंता तो समाज सेवी संगठन बहुत से शहर में है जो उनकी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रही है, मगर जो मध्यम वर्गीय से जो बिलो मिडिल क्लास जो है, एक तबका हमारे पास वो भी है जो इस समय परेशान है और वो स्वाभिमान के कारण वो मांग नहीं रहा है, वो परेशान है, मगर स्वाभिमान के कारण अपने इज्जत की खातिर वो मांगने नहीं जा पा रहे। तो हमें कहीं ना कहीं उनकी चिंता भी, इस वर्ग की भी चिंता हमें करना पड़ेगी कि कैसे हम उन तक सामग्री पहुंचाएं या कैसे उनका रोजगार चालू हो सके, ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, ये बहुत बड़ा एक चुनौती का विषय रहेगा। तो हम माननीय मंत्री जी से और प्रशासन से बातचीत करके एक ऐसा उपाय निकालने का हम प्रयास करेंगे कि जो बिलो मिडिल क्लास है, मतलब गरीबों से थोड़ा सा ऊपर, वो इस समय ज्यादा परेशान हो रहा है। गरीबों के लिए तो बहुत मदद हो रही है सामाजिक संगठन से और सरकार के द्वारा, मगर बिलो मिडिल क्लास इस समय परेशान होना शुरू हो गया है। तो उनकी चिंता हम कैसे करें, कैसे उन तक राहत हम पहुंचाएं, इस पे हम प्रशासन के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ, विधायक जी के साथ में बैठक करके इसकी हम समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, महापौर अभय दरे जी, आपने सागर टीवी न्यूज़ से बात की, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि जो गरीब लोग जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं अपने यहाँ के, जो बैठकर नगर निगम के इलाके में या बाज़ारों में आकर वो उनसे बैठकी जो वसूली जाती है, वो अब आप कह रहे हैं कि हम वो नहीं लेंगे। और आपने एक फैसला और भी लिया है कि वो जो पहले भी लिया था, हालांकि चुनाव लड़ने से पहले, कि आपने जो तनख्वाह है वो नहीं ली, और जितनी भी तनख्वाह अब 1 साल की और आएगी आपकी, वो भी आप गरीबों में उसका जो है वितरण करेंगे और उसको चैरिटी करेंगे।
बिल्कुल तारिक जी, मैंने पिछले 5 साल में अपने महापौर की जो वेतन होता है वो मैंने नहीं लिया है। मैंने शुरू में 2015 में कमिटमेंट कर दिया था। वो पूरी की पूरी राशि नगर पालिका निगम में जमा है और लगभग 7.5-8 लाख रुपए के आसपास वो राशि है। उसमें से मैंने 1 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी की राहत कोष में मैंने भेज दी है। 50,000 की राशि जिला कलेक्टर को रेड क्रॉस सोसाइटी मैंने दे दी है और अभी भी जो शेष हमारा अगला कार्यकाल होगा आगामी 1 वर्ष का, उसमें भी हम वेतन नहीं लेंगे और जितनी भी ये राशि है ये पूरी गरीबों के लिए ही हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। ये पूरे गरीबों को उत्थान के लिए राशि है, चाहे हम राशन के रूप में दें, चाहे हम इलाज के लिए दें। ये पूरी राशि चैरिटी के लिए है, ये चैरिटी में ही हम खर्च करेंगे। बिल्कुल, सागर टीवी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। महापौर अभय दरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद तारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर अभय दरे जो बता रहे थे कि वो किस तरीके से उन्होंने 7.5-8 लाख रुपए जो अभी तक 5 साल का उनका तनख्वाह थी वो उसको उन्होंने चैरिटी की है और जो आने वाले जो दिनों में 1 साल में जो उनको तनख्वाह मिलेगी वो भी गरीब लोगों के लिए खाना और उनके लिए सब्जी उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो वो नगर निगम जो बैठकी वसूलता है, छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, ये सामान बेचने वाले होते हैं बाज़ारों में, उनसे वो बैठकी भी नहीं वसूलेंगे सागर नगर निगम इलाके में। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुझाव मैं पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी दूंगा। इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।